अरे यार बस करो चंदू, थोड़ा शांति से काम लो। अरे शांति से कैसे काम ले सकती हूँ जब गौरी हमारे घर में काम करती है नंदू। मेरे कहने का मतलब है कि पप्पू को माफ कर दो यार। अच्छा माफ कर दूं? मेरा तो मन करता मैं उसे साफ कर दूं। मेरी प्यारी गाड़ी लेके यमुना में कूद गया। मेरी इतनी प्यारी गाड़ी बर्बाद हो गई। चंदू जाने दो यार, जाने वाले को कौन रोक सकता है। पता नहीं कितना खर्चा आया होगा, अभी तक उस डीलर का फोन भी नहीं आया। मुझे याद आया, कार कंपनी में तो मैंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कॉल नहीं आया ना। वहीं से फोन। हेलो, हाँ जी बोलिए। अच्छा वो काम तो आपका हो गया। क्या सच? और पैसे? पूरे 50,000। सरदार खुश हुआ। वाह बेटा नंदू वाह, तेरी नौकरी भी लग गई और सैलरी पूरे 50,000। अभी ईमेल कर देता हूँ। चला गया। नंदू डीलर का तो फोन ही नहीं लग रहा। चंदू एक खुशखबरी है। जब से मेरी शादी हुई है उस दिन के बाद से ये शब्द दूर दूर तक नहीं फटका, खुशखबरी। और डीलर का फोन नहीं लगने से कौन सी खुशखबरी? अरे डीलर का फोन नहीं लगा तो क्या हुआ चंदू, तुम्हारे पति को तो नौकरी मिल गई है ना। हाँ चंदू, अब तुम्हें काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं। घर पर बैठो, घर का ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो। हाय मजाक में ही सही, पर सुन के बड़ा अच्छा लगता है। पर नंदू प्लीज इस टाइम मेरे साथ मजाक मत करो, ओके? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ चंदू, सच में मुझे नौकरी मिली है और तनख्वाह पूरे 50,000 रुपए। एंड गेस व्हाट, मैंने तुम्हारे बॉस को तुम्हारा रेजिग्नेशन भी ईमेल कर दिया। क्या? खामोशियां बेचैनियां नादानियां। देखो नंदू, तुम्हारी नौकरी कैसी है, कब तक चलेगी, किसी को नहीं पता। ऊपर से तुमने मेरी नौकरी छुड़वाने का इंतजाम कर दिया। क्यों नंदू? चंदू तुम ही कहती थी ना कि तुम्हें कमाओ पति चाहिए, अब मैं कमाने जा रहा हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज चीटिंग यार। ओहो नंदू, जॉब तुम्हें मिली है तो मेरे करियर पे क्यों लात मार रहे हो? देखो, अब तुमने मुझे 12 साल तक पाला, तब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कमाई पर पलो। हे नंदू, ऑफर बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं ना अपनी नौकरी और करियर नहीं छोड़ सकती। और यार तो फिर हम दोनों काम पर जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा? मम्मी जी! क्या मेरे नंदू पुत्र की नौकरी लग गई? हाँ मम्मी जी, आपको भी यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। लो जी, मुझे तो पूरा यकीन था कि मेरा पुत्र एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। मेरा बच्चा पैरी पाना मम्मी जी। जिंदा रहे, खुश रहे, जवानियां मान। मम्मी जी, जब हम दोनों नौकरी करने के लिए जाएंगे, आप बच्चों का ख्याल रख लेंगी ना सारा दिन? फिटे मुँह तेरे। इस मौज मस्ती की उम्र में मैं बच्चों का ख्याल रखती हुई भला अच्छी लगूंगी? देख, अब मेरा नंदू पुत्र कमाने लगा है तो तू ये नौकरी शौकरी को गोली मार। बच्चों और घर का ख्याल रख। सारी औरतें यही करती हैं, क्यों भाई नंदू पुत्र? हाँ। मम्मी जी, क्या एक औरत को कमाने का हक नहीं है? मम्मी जी, बच्चे संभालना, घर संभालना, ऑफिस संभालना कितना मुश्किल है, आप क्या जाने? ए बहू, मैं सब जानती हूँ। पर मम्मी जी मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। आया रख लेते हैं। अच्छा भाई, कोई भी कार में आया गया बस उसे रख लिया? आया मतलब मम्मी जी बेबी सीटर रख लेते हैं। मतलब? ओहो दाई माँ। हाँ तो भाई ऐसा बोलना, दाई माँ। बहू मैं क्या बताऊं भाई, मिसेज बनर्जी ने भी एक दाई माँ रखी थी बच्चों को संभालने के लिए। तो फिर क्या हुआ? फिर उसने बच्चों के साथ साथ उसके बाप को भी संभाल लिया और आज वही दाई माँ ना मिसेज बनर्जी बनी घूम रही है। क्या सच मम्मी जी? हाँ। चंदू तो फिर बताओ ना, आया कब रख रही हो? अच्छा, तुम बड़े खुश हो रहे हो। मम्मी जी, आया का प्रोग्राम कैंसिल। मैं ना बच्चों को डे केयर सेंटर में रख दूंगी। बहू भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू अपने कैरियर की वजह से नौकरी नहीं छोड़ रही है या पैसों का कंट्रोल तेरे हाथ से ना छूट जाए इसलिए नौकरी नहीं छोड़ रही है। हाय मम्मी जी, आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? बहू, मैं तेरे बारे में क्या क्या सोचती हूँ अगर मैंने तुझे बता दिया ना, तुझे अच्छा नहीं लगेगा। हो तो है मम्मी जी। क्या? चंदू, कल काम का पहला दिन है, ये कपड़े पहनूंगा तो थोड़ा रुबाब जमेगा। अच्छा तुम्हारी कंघी कहाँ है? अब मैं खुद ही ढूंढता हूँ।
चंदू, ये हेयर स्टाइल मुझ पर क्या सूट करता है? कल ऑफिस में तो सब घायल हो जाएंगे। नंदू, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आती है ना चंदू, खास करके जब तुम मेरे हेयर स्टाइल की तारीफ करती हो ना, तब आती है शर्म। ओहो, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया तुमने? और ये फैसला कहाँ? ये तो मैंने तुम्हारी कंघी ली है। तुम मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। मैं गुस्सा हूँ नंदू, मैं गुस्सा हूँ। देखो, रख दी तुम्हारी कंघी, अब तो गुस्सा थूक दो। नहीं भाभी नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ पप्पू, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, पर क्या करूं, इसका स्क्रू ढीला है। स्क्रू? हाँ, स्क्रू बेड का ढीला है बाबा। जब बैठती हो तो चर-चर की आवाज आती है, पर टाइम कहाँ है ठीक करवाने के लिए पप्पू। अरे भाभी, मैं तो आपके नौकरी छोड़ने की बात कर रहा हूँ। मम्मी जी ने बताया आप नौकरी छोड़ रही हैं। अरे मैं नहीं छोड़ रही हूँ, ये छुड़वा रहे हैं। क्या? निर्दयी, निर्लज, दुराचारी, अत्याचारी! अबे क्यों दे रहा है इतनी गालियां भारी भारी? शर्म नहीं आती भाई? तुम्हारे जुल्म से प्रताड़ित है ये नारी। भाई, तुम्हारी मती मारी गई है क्या? अबे अगर भाभी नौकरी नहीं करेंगी तो हमें पॉकेट मनी कौन देगा? वो मैं दूंगा तुझे पप्पू। भाई तुम अपने आप को कबाड़ी बाजार में ही बेच दोगे ना, तो 15 रुपए से ज्यादा मिलेंगे नहीं। शराब पप्पू, अब मेरी नौकरी लग गई है, और वो भी अच्छी खासी सैलरी के साथ। भाई तुम जैसे निकम्मे आदमी को नौकरी किसने दे दी, वो भी अच्छी खासी तनख्वाह वाली? और भाई सच बताऊं तो तुम्हारे जैसा लुलू आदमी तो कब्रिस्तान में कब्र भी नहीं खोद सकता। अबे तुझे पॉकेट मनी चाहिए या नहीं? हाँ हाँ चाहिए भाई, एक कुछ एडवांस मिलेगा क्या? ये ले, तेरा कार्ड रख ले, जितना खर्चना चाहता है खर्च ले। आजकल तेरे भाई का राज है, जा बेटा। भाई अगर तुम इतनी बदबू नहीं मारते ना, तो मैं तुम्हें गले से लगा लेता। ओहो नंदू, ये क्या किया? सारे पैसे खर्च कर देगा वो। इट्स ओके। हाय, मेरे बॉस का फोन। लगता है मेरा रेजिग्नेशन कैंसिल कर दिया, अब मैं दोबारा नौकरी कर लूंगी। अरे रुको यार, नौकरी वोकरी का ख्याल छोड़ो, मैं हैंडल करूंगा इसे। हेलो, जानी है? तुम्हारे लिए नहीं है, क्या कर लोगी? आउटस्टैंडिंग। उसने जो मुझे अचानक ये अपना रेजिग्नेशन भेजा है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। कम से कम 1 महीने पहले मुझे देना होगा। अरे यार, एक तो तुम लोग इतने कम पेमेंट में नौकरी करवाते हो, इतनी तुच्छी कंपनी है, चंदू नहीं काम करना चाहती तुम्हारे साथ। आउटस्टैंडिंग, ये चांदनी ने कहा। जिसने भी कहा हो, अब चंदू घर पर बैठेगी, आराम करेगी, जाओ जो करना है कर लो। आउटस्टैंडिंग। Do you even know, उसकी इस महीने की सैलरी भी कट हो सकती है because of this reason। अरे जो करना है कर लो, नहीं चाहिए तुम्हारी तुच्छी सैलरी, क्योंकि अब उसका ख्याल रखने के लिए उसका पति है, समझी तुम? चलो। अरे अब तो मेरा बैंड बनने से कोई नहीं बचा सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चांदनी, अब क्या करूं? आइडिया, ये नल शुरू कर देती हूँ, तो पानी की आवाज से मेरी बात करने की आवाज बाहर नहीं जाएगी। हेलो हेलो हेलो, कौन? बॉस, मैं चांदनी बोल रही हूँ, पर आपकी आवाज को क्या हुआ? इतनी मर्दाना क्यों है? रात को आइसक्रीम खा ली थी क्या? अरे मैं मर्द ही तो हूँ, वो आवाज कैसे आएगी? है बॉस, आप मर्द हैं तो औरतों वाले कपड़े क्यों पहनते हैं? अरे मैं शर्मा बोल रहा हूँ। शर्मा जी आप? ओहो शर्मा जी, आप बॉस के फोन से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि बॉस आपसे बात नहीं करना चाहती हैं। आपके पति ने बॉस को इतना बेइज्जत किया, इतना बेइज्जत किया, बॉस का बीपी हाई हो गया। अब बॉस योगा कर करके अपना बीपी ऊपर से नीचे ला रही है। बीपी हाई मतलब मेरी नौकरी तो गई। वो तो है, क्योंकि मैडम ने आपकी जगह मुझे जो रख लिया है। क्या? यहाँ का सारा काम मैं संभालूंगा। अब वैसे चाहे तो आप मुझे मुबारकबाद दे सकती हैं। मुबारक हो शर्मा जी, मुबारक हो। बड़े दिनों से मेरी पोस्ट पे आपकी और नजर थी। हाँ वो तो है, थैंक यू। वैसे आप रिजाइन नहीं करती तो मुझे भी प्रमोशन नहीं मिलता। हाँ, तो सुनिए, अब सब बर्बाद हो गया और बॉस ने भी जल्दी से उस कामचोर शर्मा को मेरी पोस्ट दे दी। कहीं ये मम्मी जी को पता चल गया तो मुझे और ताने मारेंगी। नहीं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। चलो अच्छा है, नंदू ही नौकरी करे, इसी में सबकी भलाई है। और एक मैं आज्ञाकारी अर्धांगिनी बनकर नंदू को सपोर्ट करूंगी।
हाँ। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। नंदू, इतना सज के कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? अरे चंदू तुम भूल गई, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, मुझे नौकरी जो मिल गई है। नंदू पुत्र, बहू थोड़ा इधर हो ना। हाय हाय, मेरा पुत्र जिंदगी में पहली बार काम पे जा रहा है, किसी की बुरी नजर ना लगे, माँ काला टीका लगाएगी। मम्मी जी पुत्र, ये ले लंच बॉक्स का टिफिन, 1:30 पे लंच कर लेना। मम्मी जी, मुझे तो कभी टिफिन नहीं दिया जब मैं ऑफिस जाया करती थी। बहू, मेरा पुत्र काम पे जा रहा है, तू तो ऑफिस जाकर भी काम नहीं करती है। आजा पुत्र, तू नाश्ता कर, इग्नोर हर। भाई ये लो तुम्हारे जूते। ओए, नाश्ते में अपने भाई को जूते खिलाएगा? नलायक! अरे नहीं मम्मी जी, ये खिलाने के लिए नहीं, ये तो पहनाने के लिए है। भाई इन्हें पहन के नौकरी पे जाएगा तो कितना स्मार्ट लगेगा ना। ओए माँ सदके जाए, पुत्र मुझे तो जिंदगी में पहली बार पता चला कि दो भाइयों में इतना प्यार है। पुत्र खा खा, शाबाश है मेरा लाल, खा मेरा बच्चा। मैं जानती थी एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मुझे कोई नहीं पूछेगा। है, आज मेरी नौकरी गई और इज्जत भी। हेलो, मैं आ गया। वैसे मेरा केबिन कहाँ पर है? वो क्या है ना कि मैं टाइम वेस्ट करने में यकीन नहीं रखता। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? यहाँ पे तो हम दिन भर टाइम वेस्ट ही करते हैं। नहीं नहीं, आप समझी नहीं। मेरा नाम नमन वर्मा है। मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। मेरी नई नौकरी के लिए ना, आपने ही जो बुलाया था मुझे। नौकरी करने? कमाल है, यहाँ पे सब नौकरी छोड़ना चाहते हैं और अब करने आए हैं। और मैंने कब बुलाया? देखिए, आप झूठ मत बोलिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सर देखिए ना, ये कब से पका रहे हैं, कह रहे हैं इनकी यहाँ नौकरी लगी है। ए भाई, कौन हो तुम? तुम चुप रहो। मेरे ही ऑफिस में मुझे ही चुप रहने के लिए कह रहे हो? What is that? अबे तेरा ऑफिस, अपनी शक्ल देखिए, सुअर जैसा लगता है, खुद को यहाँ का मैनेजर समझता है। हट! देखो, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो सर, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं नमन वर्मा। एक मिनट, आपका नाम क्या था? था नहीं, है नमन वर्मा, और मैं हर मिनट ना अपना नाम नहीं बदलता। याद आया। क्या मेरा नाम? नहीं, कि मैंने आपको कॉल किया था वो याद आया। देखा आपने? अब तो बता दीजिए कि मेरा केबिन कहाँ है? तुम इसे यहाँ पर नौकरी पे रख रही हो? अरे सर, इनके भाई पप्पू ने यहाँ गाड़ी रिपेयर करने के लिए भेजी थी, इसलिए मैंने इन्हें कॉल किया था। वो 50,000 रुपए वाली बात? अरे वो 50,000 गाड़ी रिपेयर करने में लगेंगे, वो कहा था मैंने। क्या? हाँ, आपकी गाड़ी रेडी है, 50,000 दीजिए और अपनी गाड़ी ले जाइए। अबे ये क्या हो गया? या मैं खुद को घर ले जाने की कंडीशन में नहीं हूँ, गाड़ी कहाँ से लेके जाऊंगा? अब तो मैंने चंदू की नौकरी भी छुड़ा दी, अब क्या करूंगा? अबे मैनेजर के बच्चे, पैसे कहाँ से आएंगे? पागल है ये आदमी। चुप। हाँ पप्पू बोल। भाई तुमने जो क्रेडिट कार्ड दिया था ना, अब वो सेफ है ना? अरे भाई बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन उसमें जितने भी पैसे थे मैंने सारे उड़ा दिए। अबे पप्पू, उसमें 15,000 रुपए थे। हाँ भाई तुम्हें पता है पैसे कम पड़ गए, तो एक काम करना, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना तो पहली सैलरी में से बाकी के पैसे दे देना, ओके? हेलो भगवान, अब तो गरीबी में आटा गीला। ये क्या कहना खोते हो? तुझे नौकरी नहीं मिली? नहीं मम्मी जी। हाय पापा जी, अब क्या करेंगे? अरे मम्मी जी, पर नौकरी है नहीं तो करेंगे क्या? हाय पापा जी, मैं इस लड़के का क्या करूं?
ओए मैं कह रही हूँ तूने चंदू के बॉस को भी नाराज कर दिया, उसके पास भी नौकरी नहीं, तेरे पास भी नौकरी नहीं, अब कार कैसे चलेगा? मम्मी जी, अगर चंदू को इस बात का पता चल गया ना तो मेरा पता इस घर में नहीं चलेगा और मुझे घर के बाहर सोना पड़ेगा। मामला बड़ा गंभीर है। बहुत गंभीर है मम्मी जी, ये बड़े बड़े मच्छर है बाहर। ओए ओए मैं कह रही हूँ नौकरी का मामला बड़ा गंभीर है। सुन नंदू, चंदू को बिना पता चले हमें उसके खड़ूस बॉस को पटाना होगा। मम्मी जी मैंने कोशिश तो की थी पर अगर मगर तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाय, अब मुझे ही अपना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट दिमाग दौड़ाना होगा और इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। नंदू पुत्र, तब तक ना तू रोज तैयार होकर नौकरी पर जाने का नाटक करना। चंदू को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुझे नौकरी नहीं मिली। आउटस्टैंडिंग। हर रोज होटल का वही बोरिंग खाना, कहीं ढंग का खाना ही नहीं मिलता। ये मम्मी जी आप सच कह रही हैं? अगर ये डब्बा मैं मैडम को पहुंचा दूं तो आप रोज मुझे 100 रुपए देंगी? ओए तारावंती वर्मा पटियाले वाली कभी झूठ नहीं बोलती। ये ले 500 रुपया एडवांस 5 दिन के। ओके, आप टेंशन मत लो, मैं पहुंचा दूंगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये डब्बा कहाँ से आया। अगर पता चल गया तो भाई पुलिस को भी पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ चला गया। ठीक 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 ठीक। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। मैम आपके लिए डब्बा आया है। Whatever. शर्मा को बोलो बाद में आए। अरे मैम वो चलता फिरता डब्बा नहीं, ये खाने का डब्बा आया है। आउटस्टैंडिंग। खाने का डिब्बा। ये किसने भेजा? मैम इतने सामान्य ज्ञान की जानकारी अगर होती तो हम आपके यहाँ प्यून नहीं कहीं बड़े अफसर होते। Just shut up and get out. Outstanding. Out of the world. Wow. पियन पाजी, ये लो 100 रुपया और कह दो आज डब्बा नहीं आया है। वेलकम टू यू। मेरा डब्बा कहाँ है? आज डब्बा नहीं आया मैडम। What? Outstanding. अब मैं लंच कैसे करूंगी? और ये कौन है जिसने मुझे डब्बा भेजना बंद कर दिया? रमेश, मैं नहीं जानती, पर तुम पता लगाओ कि ये है कौन। May I come in, please? मैडम जी, वो मैं ही हूँ जो आपको डब्बा बनाकर भेजती हूँ। आप तो चांदनी की। मैं चंदू की सास हूँ। मैं अपनी बहू की नौकरी वापस मांगने आई हूँ। प्लीज प्लीज उसकी नौकरी वापस कर दीजिए। अगर आपने उसकी नौकरी वापस की ना तो मैं आपको रोज डब्बा बनाकर भेजूंगी और आपकी पसंद के खाने बनाऊंगी। आई प्रॉमिस। तो क्या मैं आपकी हाँ समझू? तुझे पता है नंदू, मैंने ना चंदू की बॉस को अपने काबू में कर लिया है। अब जो मैं चाहूंगी वो वही करेगी। वरना हमें चंदू को ऑफिस जाने के लिए पटाना होगा पुत्र। ओके मम्मी जी। अरे नंदू, तुम आ गए। आज का दिन कैसा था? मेरी लाडो, मेरी बहू रानी, तुझे देखकर मुझे बड़ा दुख लगता है पुत्र। एक तो बाबा जी ने पहले ही तुझे शक्ल अच्छी नहीं दी, ऊपर से कार रह रह के ना तेरा मुंह एकदम मुरझा गया है, चमगादड़ टाइप हो गया है साहब। मम्मी जी, चंदू, मुझे भी लगता है ना कि तुम्हें नौकरी पर जाना चाहिए ताकि तुम्हारे चेहरे का नूर बना रहे। हाँ।
नंदू, नौकरी पर तो तुम जा रहे हो ना? अरे चंदू, तुम्हारी खुशी की कीमत के सामने मेरी नौकरी क्या है? छोड़ दूंगा मैं नौकरी, छोड़ दूंगा। नहीं नहीं नंदू, प्लीज नौकरी मत छोड़ना, नौकरी मत छोड़ना। मेरी नौकरी तो बॉस ने किसी और को दे दी है। अगर तुमने नौकरी छोड़ दी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? प्लीज नंदू, नौकरी मत छोड़ना। पता है मुझे कितना प्राउड फील होता है कि मेरा पति नौकरी के लिए जा रहा है और मैं घर बैठे मेरे पति का इंतजार कर रही हूँ। चंदू, मेरे पास कोई नौकरी वोकरी नहीं है। क्या? हाय रब जी, इतना कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं। हाँ चंदू, वो कंफ्यूजन में ना मेरी नौकरी भी चली गई और मेरे जमा किए हुए पैसे भी उस पप्पू ने खर्च दिए। और नंदू, तुमने मेरी नौकरी भी छुड़वा दी, अब क्या होगा? ना 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 ना, बहू उसकी तो तू बिल्कुल चिंता ही मत कर। तारावंती वर्मा पटियाले वाली ने तेरी बॉस के साथ जुगाड़ फिट कर लिया है। वो कार आके तुझे नौकरी देगी। वो कैसे मम्मी जी? वे उसकी अम्मा भी देगी। बस तुझे ना रोज एक खाने का डब्बा उसके लिए लेकर जाना पड़ेगा। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, खामोशियाँ बेचैनियाँ